जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माताओं और बहनों को नमस्कार और कार्तिक पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं तुलसी मैया की पूजा करने बैठी हूँ और वही वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कार्तिक माह की बहुत महत्ता है और इस महीने में तुलसी पूजा और कृष्ण पूजा विशेष महत्व से विशेष रूप से की जाती है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें सुबह से नदी में नहाने जाती हैं। जिनके गांव और शहर में नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा नदी जबलपुर और गंगा नदी है, यमुना नदी है, जिस शहर के पास जो भी नदियाँ हैं तो जाती हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने, स्नान करके फिर वहीं पर कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं, तुलसी माँ की पूजा करती हैं। और पूरे महीने कुछ लोग तो व्रत उपवास भी रखते हैं और कुछ लोग व्रत उपवास नहीं रखते हैं, लेकिन पूजा विशेष रूप से करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ये कार्तिक माह में कृष्ण भगवान की पूजा और तुलसी मैया की पूजा का विशेष महत्व है। इसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करके कुछ लोग अकेले करते हैं और कुछ लोग ग्रुप में करते हैं। मोहल्ले पड़ोस में जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसा जिसका सामंजस्य होता है, उस तरह से पूजा करते हैं और बहुत ही खुशी से ये पूजा की जाती है। हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से गाने बजाने के साथ भजन कीर्तन करते हुए ये पूजा करते हैं। और पूर्णिमा के दिन ये आखिरी पूजा होती है। तो पूर्णिमा का विशेष महत्व रहता है। जो कार्तिक माह के पूरे महीने में पूजा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो पूर्णिमा के दिन जो पूजा कर लेते हैं तो उसको पूरे महीने का फल मिलता है। और कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत लोग इसका, जो पूरे महीने उपवास नहीं रख पाते हैं, वो सिर्फ पूर्णिमा व्रत कर लें तो उसका पूरे महीने का फल उनको मिल जाता है। तो विशेष रूप से कृष्ण भगवान और तुलसी मैया की पूजा की जाती है। और तुलसी विवाह तो एकादशी को किया जाता है, लेकिन एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह किए जाते हैं, जिसमें गन्ने का मंडप बनाकर और शालिग्राम के साथ तुलसी मैया की पूजा शादी की जाती है। लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं थी तो मैंने गन्ने वन्ने तो नहीं बुलाए हैं। मैं सिर्फ साधारण रूप से कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मुझे गन्ने वगैरह नहीं मिल पाए हैं और मैंने जितना मिला उतने में ही पूजा कर रही हूँ। क्योंकि इसका पूजा का महत्व है। आप क्या चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, इसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। सिर्फ आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं और आपके मन में जो श्रद्धा है उसका महत्व है। तो अगर श्रद्धा से आप एक फूल अकेला चढ़ाते हैं तो उससे ही आपकी पूजा सफल हो जाती है। तो मैंने भी कोशिश की है, थोड़ी थोड़ी सामग्री जो मिली है इकट्ठा करके, और ये शाम के टाइम की जाती है पूर्णिमा के दिन तुलसी और कृष्ण भगवान की पूजा। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने सुबह से की जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन पूर्णिमा के दिन शाम को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शाम को ही तुलसी विवाह होता है, तो शाम को भी आप कर सकते हैं। तो मैंने तुलसी विवाह तो नहीं की, क्योंकि अकेली ही पूजा कर रही थी तो क्या तुलसी विवाह करती, लेकिन मैंने पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है और हर साल करती हूँ मैं। तो इस साल मेरी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई है, गन्ने वगैरह नहीं आ पाए हैं, तो फल फूल जो कुछ मेरे पास बना था मैं उसी से तुलसी मैया और कृष्ण भगवान की पूजा कर रही हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारी माताएं बहनें होंगी जो विशेष रूप से इस पूजा को कर रही होंगी
और इसका महत्व समझती होंगी। और जो नहीं कर रही हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें और अगले साल से इस पूजा को कर सकती हैं, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। और घर में सुख शांति समृद्धि और ऐशो आराम के लिए ये पूजा बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग इस दिन गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं। और ये इसको देव दिवाली भी बोलते हैं। तो बहुत लोग देव दिवाली के रूप में पूजा करते हैं। तो तरह तरह से इसकी पूजा की जाती है, लेकिन पूजा का एक ही अर्थ होता है, श्रद्धा, विश्वास और शांति। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। मैंने साधारण रूप से ही पूजा की है और आरती हो रही है मेरी। तो मैंने जैसा मुझसे बना वैसा मैंने पूजा की और वही वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर कुछ कमी हो, कुछ अगर गलत लग रहा हो आपको, तो कमेंट करके बता सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सबको पता नहीं रहती हैं, कुछ चीज़ें किसी को पता रहती हैं, कुछ चीज़ें किसी को नहीं पता रहती हैं। और मैं तो वैसे भी अकेले रहती हूँ, मेरी सास है नहीं है, तो बताने वाला भी कोई नहीं है। तो मुझे जो अच्छा लगता है, जैसा उचित समझती हूँ, जैसा मालूम रहता है, जितना उतना कर लेती हूँ। तो आप लोग बता सकती हैं कि इसमें और क्या करना चाहिए जिससे कि इसका महत्व और बढ़ जाए। और आप लोग भी ये पूजा ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, बरकत होती है। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, कृष्ण भगवान और तुलसी मैया का आशीर्वाद रहता है। और इस दिन चांद की दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं पूजा करके आ गई थी छत पर, और छत पर बड़ा ही प्यारा चांद निकला हुआ था, तो मैंने उनके भी दर्शन किए। और छत पर अंधेला था तो ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं आया है। इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। मैंने चांद के भी दर्शन किए, दीपदान भी करती हैं विशेष रूप से। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइए।